नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक लेटर वायरल हो रहा है कल शाम से, और उससे रिगार्डिंग आप सभी की मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि भाई क्या ये सच है या झूठ है। दूसरा, आज मॉर्निंग में ही मैंने भी टेलीग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसमें एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें ये बता रखा है कि 4000 हरियाणा पुलिस की और भर्ती होने वाली है नवंबर के अंदर। तो इन सारी चीजों पे मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस है, आपको क्या दिखाया जा रहा है और क्या सच में ये सब कुछ हो रहा है। सारी चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहां से जेन्युइन और ऑथेंटिक जो बातें होती हैं वो बताई जाती हैं, आपको झूठ भ्रम नहीं फैलाया जाता आपके अंदर, ठीक है। तो दूसरा, एक आप ये देखो, मैंने टेलीग्राम पे ये पोस्ट डाली थी कल, जो आपका लेटर वायरल हो रहा था, ठीक है, कि भाई ये आधिकारिक पत्र है जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत के उपायुक्त से कहा गया है कि वे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में होने वाली ग्रुप सी, जो सीटी फेज सेकंड है, उसकी लिखित परीक्षा के जो सेंटर है वो उपलब्ध कराए। तो उससे रिकॉर्डिंग था कि भाई कितने वो सीटिंग हो सकती है, किस कॉलेज में, किस इंस्टीट्यूट में, किस स्कूल के अंदर, वो सारी चीजें ये लेटर है, ठीक है। आप सभी ने कल मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से टेलीग्राम में, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप जुड़ भी सकते हो इससे, अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से है। और जब आप यहाँ देखो, आज की जो मॉर्निंग की खबर है वो भी डाल दी थी मैंने। जब आप यहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में ये मैसेज का साइन दिखाई देगा। मैसेज में अगर आप मैसेज कर सकते हो मेरे पास डायरेक्टली कि भाई आपको कोई इश्यू हो रहा है, कोई ज्यादा ही जरूरी बात है, तो वरना आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके सारे कमेंट देख लेता हूँ। फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो होती है मैं उसमें आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो ये लेटर के बारे में आई थिंक आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि भाई अगस्त से लेके और अक्टूबर 2026 के बीच में जो HSSC है उसने पूछा है इन जिलों के अंदर कि भाई पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत के अंदर आपके स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट के अंदर कितनी क्या सीटिंग हो सकती है और कब हमें स्कूल वगैरह खाली मिल सकता है। ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी। अब बात आती है कि क्या इस टाइम पीरियड के अंदर ओनली हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का होगा, या फिर बाकी सारे जितने भी ग्रुप्स हैं बाकी सारे उन सभी ग्रुप्स का होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, अभी ग्रुप डी की कोई संभावना नहीं है। कल मेरे पास इसके मैसेज भी आ रहे थे तो मैंने उनको यही बोला था कि भाई ये कुछ जैसे फेक या फिर कुछ भी बता रहे थे वो मैटर नहीं करता। लेकिन मैं जो चीज डालता हूं टेलीग्राम पे, मैं अपनी तरफ से एकदम वेरीफाई करके फिर मैं टेलीग्राम पे डालने का काम करता हूं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी सारी चीजें मैं डालता रहता हूं, ठीक है। तो ये चीज अभी ओरिजिनल निकल के आ रही है कि ये खबर है वो सही है। तो ये खबर एकदम सही है। बात आती है कि आपके एग्जाम किस चीज के होंगे, तो आपके जितने भी हैं स्टाफ नर्स के, ड्राफ्टमैन के, स्टेनो के, और जितने भी जो फॉर्म फिलअप करवाए गए हैं पुरानी सीईटी के, दोबारा फॉर्म फिलअप हो गए, कुछ एग्जाम रह रहे हैं, कुछ रिजल्ट पेंडिंग है। जो एग्जाम है ना, जो एग्जाम पेंडिंग है, वो एग्जाम पेंडिंग इस टाइम पीरियड के दौरान होने वाले हैं। तो बोलेंगे कि क्या 3 महीने तक, ये सारे 2.5 महीने तक का टाइम हो गया ना, क्योंकि इन्होंने मांगा है 22 अगस्त, और देखो 23 अगस्त, उसके बाद ये अगस्त का ही है। अगस्त में, अगस्त के लास्ट 10 दिन के अंदर से उन्होंने डाटा मांगना शुरू किया है, और अक्टूबर तक मांगा है, लास्ट 31 अक्टूबर तक। तो बात ये आती है, क्या ये लगातार इतने दिन तक एग्जाम चलेंगे? लगातार चलेंगे नहीं चलेंगे, इसमें ये रहेगा कि एग्जाम कैलेंडर का भी सवाल उठता है कि क्या एग्जाम कैलेंडर आएगा इनका पहले। भाई एग्जाम कैलेंडर नहीं आएगा, एग्जाम कैलेंडर वही रहेगा। एग्जाम कैलेंडर का मतलब ये होता है कि पहले आपका फिजिकल फॉर्म फिलअप करवाने से पहले एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए और फिर उससे अकॉर्डिंग सारे एग्जाम करवाए जाए। अभी एग्जाम कैलेंडर नहीं, डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड या फिर आपको बताया जाएगा 10 दिन 15 दिन पहले लिस्ट जारी करी जाएगी कि आप इतने कैंडिडेट हैं और आप सभी ये एग्जाम देंगे। जो जो फॉर्म फिलअप आपने कर रखा है उसकी एक कट ऑफ जारी हो जाएगी। जैसे हरियाणा पुलिस के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा था कि क्या हमने पीएसटी क्लियर कर लिया तो हम सभी एग्जाम के अंदर बैठ जाएंगे। भाई बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं, और जर्नल के कैंडिडेट कम हैं, 7-8 गुना ही कैंडिडेट कंप्लीट हुए हैं, पूरे कैंडिडेट नहीं हुए हैं 10 गुना।
और ईडब्ल्यूएस और बीसी बी के कैंडिडेट कंप्लीट हो चुके हैं। बीसी ए, ओएससी और डीएससी, इन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं 10 गुना, तो इनकी लिस्ट जारी हो सकती है। कंप्लीट कंफर्मेशन बस इतना ही है। देखो अब्सेंट का भी लगातार पूछते रहते हैं, तो मैंने बहुत जोर लगा के और मतलब ये समझो कि बहुत ज्यादा जगह से कंफर्म किया, तो उन्होंने यही बताया कि अब्सेंट को बुलाएंगे। कोई नहीं बुलाता है तो वो आपका रिस्क होगा। देखो मैंने पहले दिन से वीडियो में क्लियर करने लग रहा हूं कि जिस कैंडिडेट की रेस आज नहीं लग रही, आज वो किसी वजह से बीमार है, तो वही रेस्ट करे। जिसको ये पता है कि मैं आज तो बाहर होना ही हूं, तो वो लास्ट में मौका ले ले, क्योंकि आज तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया ना, तो वो लास्ट में मौका ले ले। इससे ये होगा कि भाई ठीक है, लास्ट में अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, वरना तो आप आज भी डिस्क्वालीफाई हो। तो अब्सेंट वाले अपनी खुद की जिम्मेदारी रखा करो, थोड़ा इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एंडिंग तक का वेट कर लो आप, थोड़ा सा होगा, सब कुछ होगा। मेरे पास ये खबर आई है, बाकी अगर नहीं भी होता तो आप मेरे पास ये मत वो करा करो कि भाई नहीं हुआ, आपने बताया था। मैं ऑफिशियल जो इंटरनल जो बातें निकल के आती हैं वो आप तक बताने का काम करता हूं। अभी भी मेरे पास यही निकल के आ रही है कि बुलाएंगे, फोर्थ लिस्ट भी आने की संभावना है। फोर्थ लिस्ट किन किन कैटेगरी की आ सकती है मैंने वो भी आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के अंदर, देखो आज जो ये कल जो आ रहा था लेटर, उसकी ये जो आज अखबार के अंदर भी कटिंग आई है। अब बात करते हैं कि नवंबर के अंदर निकलेंगी 4000 और पुलिस सिपाही की भर्ती। क्या ये सच है? सुबह से अब इस पे मैसेज आने लगे कि भाई इसमें नंबर नहीं आया, उसमें नंबर आ जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे। भाई देखो बात ऐसी है कि जब ये भर्ती निकली थी, एक 5600 भर्ती, अभी ये 5500 है, 5600 भर्ती निकली थी वोट करवाने से पहले, तो उस भर्ती का लालच दिया गया था ताकि आप सरकार के साथ बंधे रहें और निकल के दूसरी सरकार में ना जाएं, ठीक है। इन्होंने आप बंधे भी रहे, आपने वोटिंग कर दिया, लेकिन फिर भी एचएसएससी ने, सरकार ने क्या किया कि उस भर्ती को वापस ले लिया और उस पर काम बंद कर दिया, दूसरी भर्ती निकाल के इस पे करवा दिया काम, ठीक है, हो गई बात। अब ये जो ये बात है, ये ऐसे नहीं कही है, ये मधुबन के अंदर जो डीजीपी हैं उन्होंने ये बात कही है। चलो ठीक है, ये सच मानते हैं, तो आप ये मान के चलो कि नवंबर के अंदर अगर ये भर्ती पूरी होती है और नहीं भी होती है किसी कारणवश, तो नवंबर के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म आपका, ये फॉर्म का जो है कि कब से बताया जा रहा है आपको, 1.5 साल हो गए, आपको 1.5-2 साल से लगातार बताया जा रहा है हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी, लेकिन फॉर्म तो अभी निकले थे कुछ दिन पहले, फिर फिजिकल हुए थे, तो कितना लंबा समय लगा दिया। तो इसका भी अगर घोषणा भी कर दी जाती है तो आप मान के चलो ये भर्ती पूरी होगी 2029 के चुनाव से जस्ट पहले, ताकि आप, या फिर पूरी होगी या फिर इसका कंप्लीट प्रोसेस करवा लिया जाएगा या फिर इसको रोक लिया जाएगा। यही प्रोसेस होना, एकदम सिंपल और साफ स्पष्ट शब्दों में मैं बोलता हूं। मैं किसी से डरता नहीं भाई, डरेंगे उस दिन देख लिया जाएगा। अभी तक निडर होके अपन जो काम कर रहे हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, और स्पष्ट जो इंफॉर्मेशन आती है वो आपके साथ शेयर करने का काम करता हूं मैं। तो आप सभी को बता दिए, ये भर्ती आपके लिए सुनहरा मौका है, आप तैयारी करो, लेकिन ये मत मान के चलो कि ये भर्ती 2027 के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे भाई 2026-27 के अंदर तो जो अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती चल रही है वो होगी। उसके बाद क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर जो होते हैं ना, आपको इंटरनल और आगे का प्रोसेस पता नहीं है। मैं लगातार इन चीजों पे काम कर रहा था 2015 से लेके, और एक वीडियो भी बनाई थी मैंने कि 2015 से लेके और 2022-23 की जो भर्ती कंप्लीट हुई थी चुनाव से पहले, उस तक का मैंने डाटा दिया था आपको कि अभी भर्ती नहीं आने वाली, 5600 नहीं आने वाली, और वैसा ही हुआ था एग्जैक्ट जैसा बताया था, ठीक है। आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि ये भर्ती है, ये अभी आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होगी 2029 से पहले। ये बात आप आज लिख लो, और जिस दिन भर्ती प्रक्रिया 4000 की पूरी हो जाए उस दिन मेरे को बता देना, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो एक साल का टाइम लगता है उनको। जब ट्रेनिंग एंट्री होती है, पहले कुछ दिन उन्हें थाने में रखा जाता है, फिर वो अपने अपने जैसे ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग मिलते हैं, सुनारिया गया, कोई मधुबन गया, कोई गुड़गांव आ गया, तो ऐसे सभी के ट्रेनिंग सेंटर डिवाइड हो जाते हैं। वो अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कैपेसिटी होती है कि हम एक साथ इतने कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करवा सकते। तो समझ रहे हो, अभी जो प्रेजेंट टाइम में भर्तियां चल रही हैं, एक तो जेल वार्डर की भी और एक हरियाणा पुलिस की भी, तो ट्रेनिंग सेंटर वही है इनके।
तो उनके अंदर लिमिट है कि इतने कैंडिडेट हम एक साथ ट्रेनिंग करवा सकते, तो 5-6 हजार कैंडिडेट की, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये भर्ती पूरी होने के बाद आप आस मत देखो कि अभी तुरंत हमारी भर्ती आ जाएगी। हाँ, आप तैयारी में लग जाओ। ये नहीं होता कि आप आज तैयारी करने लगे और 2 महीने बाद एग्जाम आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लंबे समय से कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं। इस बार जो कैंडिडेट बैठेंगे, मान के चलो आप 4-5 साल से आप वो लगातार इस वे के अंदर जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ तो और भी ज्यादा साल होगी वो इसी वे के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से भर्ती लंबी जाएगी, आप तैयारी करो आराम से। बाकी मैं अपलिफ्ट हरियाणा के ऊपर आपको कंप्यूटर की सीरीज करवाऊंगा। कुछ मैंने क्लासेस करवाई भी हुई है, हरियाणा जीके अमन सर के द्वारा करवाई थी, प्रीवियस ईयर थे। आप अगर प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो, मैं भी प्रीवियस ईयर करवाऊंगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। अगर आप हरियाणा जीके और कंप्यूटर के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर कर ले, तो सही मायने में बता रहा हूं मेरे भाई कि आपका जो सिलेबस है वो मान के चलो हरियाणा जीके का 80% कंप्लीट हो जाता है और कंप्यूटर का 90% कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि हरियाणा हो या फिर कोई भी सेंटर का एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर जब आप कर लेते हो तो मान के चलो आपका लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और ये जो टेलीग्राम चैनल है ना अपलिफ्ट हरियाणा के नाम से, यहाँ 1000 के समथिंग आपको कैंडिडेट ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लो, मैं लगातार यहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। बाकी कोई भी अपडेट होगी, कोई भी आपका साथ देना हुआ, कोई भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, आपका भाई खड़ा है, आप टेलीग्राम पे यहाँ पे मैसेज किया करो, मैं तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। लगभग 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी मैं आपकी सारी चीजें एकदम अच्छे से सुन के और एक्सप्लेन करने का काम करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।